ट्रंप के ग्रीनलैंड टैरिफ के जवाब में यूरोपीय संघ का ऐलान, अमेरिका पर लगाएंगे 93 बिलियन यूरो का टैरिफ। 93 बिलियन यूरो, दिस कम्स अराउंड 108 बिलियन डॉलर। तो इतना सारा टैरिफ रिटेलिएशन में करने वाला है यूरोपियन यूनियन। पाकिस्तान एक मुश्किल सिचुएशन में इस वक्त पाकिस्तान जो है ना, अमेरिका के एक रडार के ऊपर है, और रडार ये है कि पाकिस्तान से कुछ काम लेने हैं, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वादे कर दिए गए हैं और पहले दिन से कर दिए गए थे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नो नहीं लेता। अच्छा। उसके लिए यस है या नो है। नो है तो यू आर आउट, यस हो तो यू आर इन। ट्रंप की कोई बात नहीं मानते तो वो इनको छठी का दूध याद दिला देगा। तो ऐसी शख्सियत के ऊपर भरोसा करना, मेरा यह ख्याल है कि किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क के तो कतई मफाद में नहीं। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने पब्लिकली ये बात बोली है कि इंडिया कैन बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन G7 एंड ब्रिक्स, और ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक हम कॉम्प्लीमेंट नहीं कह सकते, बल्कि ये एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल है कि एक पावर जो अलाइनमेंट है उसका रोड मैप भारत की तरफ किस तरह से तैयार हो रहा है। जरा सोचिए, यूरोप की और अमेरिका की लड़ाई अब एक डिफरेंट डायमेंशन पे चली गई है। अब ये कह रहे हैं कि साहब हमारा जो 1.68 ट्रिलियन 2024 के फिगर मैं आपको दे रहा हूं, 1.68 ट्रिलियन का जो ट्रेड था यूरोप और अमेरिका के बीच में, दोस्तों अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब ट्रंप को असली झटका लगा है। देखो मोदी जी बड़े प्यार से खेलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन यूरोप ऐसा नहीं है दोस्तों, वो मुंह पे बोल देता है। देखो दोस्तों, बात ये है कि चाणक्य नीति कुछ अलग है। चाणक्य कभी नहीं ढिंढोरा पीटता था, चुपचाप काम करता था। मोदी जी ने टैरिफ लगाया, किसी को पता ही नहीं था, कोई यहाँ पे न्यूज में नहीं आया, कहीं कुछ नहीं आया। जब पता लगा तो अमेरिका की चीखें निकल गई, और चीखें निकलने के बाद दुनिया को पता लगा। ऐसे अमेरिका ने अब यूरोप को जो तंग करना शुरू करा है, यूरोपियन यूनियन ने दोस्तों 108 बिलियन का टैरिफ ठोका। आप सोचिए कितना बड़ा टैरिफ है, और ये सब मोदी जी के करने के बाद अब सब जाग गए। अब सबको लग गया कि भैया हम भी पीछे क्यों हटे, जब भारत नहीं डरा तो हम क्यों डरे। अब ट्रंप फंस गया है, और ये देखकर पाकिस्तान बड़ा हैरान हो रहा, भाई साहब ये हो क्या रहा है। अब उनको ये समझ में आ गया है कि सारी दुनिया मोदी के साथ आ गई है, अमेरिका अकेला पड़ गया। हालांकि अमेरिका भारी है, अमेरिका कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, अकेले शेर को ना मिलकर मारा जा सकता है। अब अमेरिका झुकेगा, और अमेरिका ट्रंप तो भाग होना ही होना है, लेकिन अब भारत ने अब दुनिया को रास्ता दिखा दिया। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब। भारत ने यूरोप में ऐसी चाल चल दी कि वॉशिंगटन भी देखता रह गया। एक तरफ ट्रंप का फरमान था, तो दूसरी तरफ मोदी का मास्टर स्ट्रोक। 4 देशों के साथ मिलकर भारत ने नया इतिहास रच दिया, ऐसा इतिहास जिसे समझने में पूरी दुनिया को महीने लग गए। जो खेल खुले मंचों पर खेला जाना चाहिए था, भारत ने उसे खामोशी से खेला और खामोशी से ही खत्म भी कर दिया। आज हालात यह हैं कि यूरोप से भारत पर पैसा बरस रहा है। ट्रेड वॉर के शोर के बीच भारत ने कुबेर का खजाना खोज निकाला। स्पेन से लेकर जर्मनी तक भारतीय माल की ऐसी दीवानगी पहले कभी नहीं देखी गई। ट्रंप सोचते रह गए कि भारत झुकेगा, लेकिन नई दिल्ली ने तो यूरोप के रास्ते अमेरिका को ही मात दे दी। ग्लोबल ट्रेड के नियम बदल गए। अभी हाल ही में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी, तो पूरी दुनिया को लगा कि अब भारत की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। हर कोई यही सोच रहा था कि भारत अब अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाएगा, रास्ते खोजेगा, समझौते करेगा, माफी मांगेगा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। जिस वक्त वाशिंगटन में यह धमकियां टाइप की जा रही थीं, ठीक उसी वक्त भारत यूरोप के 4 ऐसे ताकतवर देशों के साथ मिलकर एक अंडरकवर आर्थिक गेम तैयार कर रहा था, जिसने ट्रंप की पूरी बाजी को ही पलटकर रख दिया। यह कोई साधारण व्यापारिक समझौता नहीं था, यह एक ऐसा आर्थिक चक्रव्यूह था जिसमें भारत ने नुकसान तो दूर की बात है, उल्टा अपनी तिजोरियां भर लीं। अमेरिका के टैरिफ का शोर मचता रहा, और इधर भारत ने खामोशी से यूरोप के रास्ते अपनी इकोनॉमी को रॉकेट की स्पीड दे दी। एक जमाने के पार्टनर जो एक दूसरे के पीछे पीछे जंग पे चले जाते थे, युद्ध पे चले जाते थे और खून बहाते थे एक दूसरे के लिए, आज वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। जाहिर सी बात है, अमेरिका एक सुपर पावर है और यूरोप अमेरिका को मैच नहीं कर सकता। लेकिन यूरोप को एक बात पता है कि अगर सारे के सारे यूरोप के देश एकजुट हो गए तो एक बार वो अमेरिका की चीख जरूर निकाल सकते हैं। ट्रंप को लगा कि ऐसे इनको ना ये लात मार के दूर करो, और यार अमेरिका है और अमेरिका ने बोल दिया। ट्रंप के दिमाग में एक पिक्चर चल रही है।
वो अमेरिका की पिक्चर आज से 20 साल पहले सच थी। आज की तारीख में वो पिक्चर इतनी सच नहीं है। हां, अमेरिका से बड़ा कोई भी सुपर पावर दुनिया में नहीं है, यह बात सच है। लेकिन आज की तारीख में बाकी देश इतने हल्के नहीं रहे जितना एक जमाने में हुआ करते थे। सबका अपना एक वजन है। और इसी को देखते हुए यहां पर ट्रंप ने कल जो है 10% का टैरिफ लगा दिया। कितने देशों के ऊपर? 8 देशों के ऊपर, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, नेदरलैंड, यूके। और ये तक कह दिया कि ये वाला जो टैरिफ है वो 1 फरवरी से लगेगा। अगर ये देश नहीं माने तो इनके ऊपर हम 1 जून से, मतलब 1 जून के बाद 25% टैरिफ कर देंगे। मतलब इतना ज्यादा एग्रेसिव अपने मित्र देश के साथ शायद ही कभी आपको देखने को मिलेगा। और ये इतना अनप्रेसिडेंटेड इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं वो नेटो के अलाइज हैं। ये कोई राइवल नहीं है, ये कोई चाइना और रशिया नहीं है जहां पर अमेरिका इस तरह के दांव चल रहा है। और जो टैरिफ है उसको ट्रेड डिस्प्यूट की तरह यूज नहीं किया जा रहा है, बल्कि टेरिटोरियल स्ट्रैटेजिक कोर्जन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, जो तबसरे हो रहे हैं ना, वो ये हो रहे हैं कि पाकिस्तान एक मुश्किल सिचुएशन में क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नो नहीं लेता। अच्छा। उसके लिए यस है या नो है। नो है तो यू आर आउट, यस हो तो यू आर इन। कि पाकिस्तान अगर डोनाल्ड ट्रंप को ना करता है तो फिर पाकिस्तान विल फेस मेनी डिफिकल्टीज। अच्छा। अब वो अलग प्रोग्राम किया जा सकता है कि अगर ना करे तो क्या होगा। मगर आपकी जो हाइब्रिड गवर्नमेंट है, ये इससे पहले से ये एहसास होना चाहिए था। अगर अब हो रहा है तो उस वक्त भी होना चाहिए था। हमने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई थी कि ये मसला बन जाएगा पाकिस्तान के लिए कि अगर वो उस मिलिट्री फोर्स का हिस्सा बनते हैं तो पाकिस्तान के अंदर एहतजाज होगा, बहुत सी नाराज़गी इजहार की जाएगी, कोई भी सियासी जमात उसको सपोर्ट नहीं कर सकेगी और ये गवर्नमेंट इन डेंजर, ख़तरे में आ जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता और दलदल में फंसते जाएंगे, फिर ऐसे फंस जाएंगे कि निकलना भी मुश्किल हो जाएगा विदाउट अ मेजर कॉन्फ्रंटेशन। बिकॉज एक दफ़ा आप अंदर चले जाते हैं तो फिर आप वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं या मिन करते हैं तो उस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल आपको यहाँ से पकड़ लेगा। तो ये अब टाइम आ गया रेकनिंग का कि फैसला आपने करना है किस तरीके से आप इसमें हाँ भी करें और ना भी करें और अपने आप को बचा के चलें। तो आपको याद होगा शुरू में मैंने आपसे कहा था कि ये जो प्लान बन रहे हैं इस किस्म के, पाकिस्तान को बहुत केयरफुल होना चाहिए। आज डोनाल्ड ट्रंप इनका सपोर्ट कर रहा है और ये बड़े खुश हैं सियासी लोग कि वाह हो रही है हमारी, मगर बी केयरफुल। ये बंदा आज आपके साथ है, कल आपके खिलाफ हो सकता है और जब ये खिलाफ होता है तो बड़ा विशस हो जाता है ये। तो ऐसी जो शख्सियत होती है वो सीमावी शख्सियत वो कभी भी बदल सकती है और किसी भी बात पे बदल सकती है। देखिए ना, मोदी के साथ इतना लंबा उनका ताल्लुक रहा, 2016 के इलेक्शन से पहले से ताल्लुक था, उसके बाद फिर जब वो अपोजिशन का दौर था ट्रंप का तो उसमें भी उनका ताल्लुक बरकरार रहा। तो एक 8-9 साल का ताल्लुक है और इस बात पे वो टूटा कि वो चाहते थे कि उनको क्रेडिट दिया जाए, जंग खत्म करने का पाकिस्तान ने दे दिया, भारत ने नहीं दिया। तो जब इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर एक बड़े ताकतवर मुल्क का लीडर बच्चों की तरह नाराज हो जाए, और फिर आप देखें ना उन्होंने नोबेल प्राइज के मामले में जो किया, यानी जब आप और मैं 7-8-9 बरस के थे तो शायद कभी ऐसा होता हो कि हमारा कोई भाई या हमारा कोई कज़न कहे कि तुम्हें कैसे इनाम मिल गया, वो इनाम मुझे दे दो और हम उनको दे दें उनको खुश करने के लिए। ये ज़रा बालिगों की बात नहीं होती, लेकिन उन्होंने जिस तरीके के साथ वेनेजुएला की अपोजिशन की लीडर मचाडो से नोबेल प्राइज़ लिया है, वो एक गैर मुतवाज़िन शख्सियत का आईनादार है।